अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अस्थमा का कामयाब इलाज कैसे मैं करता हूं या कैसे कामयाब इलाज हो सकता है। मैं मेडिसिन भी बताऊंगा, इसके मुताल्लिक़ भी बताऊंगा। आप बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार अंजुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है सेक्स स्टोरी फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट। मैं अस्थमा का ट्रीटमेंट करता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो यूज़ टू होता है कि मेडिसिन खाते रहो, ठीक रहता है मरीज़, जब छोड़ दी जाए तो उस वक्त दोबारा फिर तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। यही हमारी एक गलत फहमी है, जिसकी वजह से हम अक्सर जो काबिल इलाज मर्ज़ होते हैं उनको हम तबाह बर्बाद कर देते हैं, मरीज़ को रोल के रख देते हैं कि वो काबिल इलाज भी होता है, लेकिन हम उसका इलाज नहीं करवाते या नहीं करवा सकते। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी होगा आपके लिए। आप खुद घर में भी कर सकते हैं, किसी काबिल डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके कर सकते हैं, मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तमाम आपके लिए वेज़ हैं जिस पर आप चलते हुए इस मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं, करवा सकते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा, कुछ लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ का ये हार्ट के साथ भी कनेक्ट होता है। लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, लंग्स की जो हमारी हवा वाली नालियाँ होती हैं उनके अंदर सोजश हो जाती है, उनके अंदर वो सुकड़ाव, वो यानी वो सुकड़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होती है उसमें दिक्कत पैदा होती है कि ये मरीज़ जब भी ऑक्सीजन कम वाली जगह पे जाता है, जैसे आजकल स्मोग फॉग का मसला है, यानी धुंध वगैरह या फॉग वगैरह है, तो इसकी वजह से ये मरीज़ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है। अगर किसी जगह पर पोल्यूशन है, किसी शहर में चले जाए तो पोल्यूशन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर ये मरीज़ डिस्टर्ब हो जाता है, या कोई चीज़ खाने पीने की वजह से, या मौसम की शिद्दत की वजह से, शदीद किस्म का गर्दो गुबार वाला मौसम हो, तूफ़ान हो, अबर आलूद हो, तो फिर भी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सावन भादों के दिन जो होते हैं, जो बरसात के दिन कहे जाते हैं, उसके अंदर भी तबीयत ख़राब हो जाती है। आजकल सर्दियों में तो इसके लिए जान को नहीं होती है, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है। बैठे बैठे इसको तकलीफ़ हो जाती है, कहीं सफ़र कर रहा है उसके अंदर भी तकलीफ़ हो सकती है। फिर उसको क्या किया जाता है कि मरीज़ को इनहेलर या नेबुलाइज़र दिया जाता है, या वेंटिलेटर पे लेकर जाते हैं मरीज़ को हॉस्पिटल के अंदर, यानी इमरजेंसी पड़ जाती है। इसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे मुंटिका वगैरह हो गई, फ्लोइड वगैरह हो गई, मुंटेलोकास्टियम इसके अंदर साल्ट होता है, ये बड़ा लेटेस्ट साल्ट है, अक्सर लोग इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ दिन निकल जाते हैं, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ती है। मैं जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ, मुकम्मल तौर पर मेरी सेहत याब हो जाता है, शफा याब हो जाता है। मेरा एक तरीका इलाज अलहदा है कि मैं मेडिसिन के साथ उसको डाइट प्लान यानी डाइट चार्ट भी देता हूँ कि इसके अंदर रहते हुए आपने ये खुराक खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ 100% ठीक हो जाता है। अस्थमा जिसको है उससे पूछा जाए कि कितनी तकलीफ में होता है, यानी मरीज़ को सांस नहीं आती, जैसे मरने वाला हो गया हो, ऐसी इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि देखा नहीं जाता, मरीज़ बहुत अज़ियत में होता है। दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना है, मेडिसिन में आपको बताने लगा हूँ, ये आपने नोट कर लेनी है और ये मरीज़ को इस्तेमाल कराएं, मरीज़ आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पहले नंबर पे आपने नेट्रम सल्फ़ लेनी है। नेट्रम सल्फ़ आपने 6x में लेनी है, 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम देना शुरू कर दें, या नेट्रम सल्फ़ आप 30 ताकत में भी दे सकते हैं। इस मरीज़ को 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने देने हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो है इसके साथ एपिकाक मदर टेंचर आपने इस्तेमाल करवाना है, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे। और इसके साथ मैं डाइट प्लान देता हूँ, वो डाइट प्लान आपने मुझसे लेना है और उसके अंदर रहते हुए ही उसको मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।